हेलो पेशेंट्स, और आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मेनोपॉज, यानी कि महीने का खुद से खत्म होना या सर्जिकली, क्योंकि यूट्रस रिमूव कर दिया गया है इसलिए महीने का ना आना। देखिए, हम लोगों की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका एक एवरेज, अगर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितनी एज तक जीते हैं वो लोग, अगर उसको हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो लेट्स से जनरल पॉपुलेशन 75 से 80 तक के बीच में हम लोग की जो स्पेशली द फीमेल्स हैं, वो अगर सपोज उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 टू 80 के बीच में है, चलिए मान के चलते हैं 80 के बीच में है, और इनका मेनोपॉज आ गया समवेयर अराउंड 45 इयर्स ऑफ एज। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो, चलो मान लो 75 भी अगर हम लोग लगा लेते तो 30 इयर्स, 30 साल वो जिंदा रहती हैं पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज यानी कि महीना खत्म होने के बाद भी। और ये 30 इयर्स उनकी लाइफ की मेनोपॉज अपनी जगह है, लेकिन मेनोपॉज जिस वजह से आता है मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फीमेल्स को आफ्टर मेनोपॉज, क्या क्या रिस्क्स बढ़ जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज या सर्जिकली अगर मेनोपॉज आ गया है तो, और उसे किस तरह जूझना है, क्या क्या आपको उस फेज के दौरान आपको क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट कराने हैं, और अपने डॉक्टर से किस वजह से मिलना है, और कब आप घर पे आराम से बैठे रह सकते हो तसल्ली से, कि आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेनोपॉज अगर मान लीजिए किसी का 45, एक हम जनरल एज लेके चलते हैं जो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर देखी गई है कि 45 इयर्स के अराउंड मैक्सिमम पेशेंट्स को मान लीजिए मेनोपॉज आ जाता है। तो वो एक ऐसी स्टेज है जहां की ओवरीज, आई एम नॉट टॉकिंग विद द यूट्रस, यूट्रस ने अपना काम कर दिया, जो उसको हम लोग बच्चेदानी कहते हैं, बच्चे पैदा करके उसका काम खत्म हो गया। इट डज नॉट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ आपकी बच्चेदानी निकली है, अंडेदानी को नहीं निकाला गया है, आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो एक तरह से कैंसर प्रोड्यूसिंग 2 ऑर्गन्स हैं, यानी कि सर्विक्स का कैंसर और इंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये दोनों से एक तरह से आप लोग बच गए हैं, क्योंकि आपका यूट्रस और सर्विक्स दोनों निकाल दिए गए हैं थ्रू एन ऑपरेशन कॉल्ड हिस्टेक्टमी, जिस ऑपरेशन को हम लोग बच्चेदानी का रिमूवल कहते हैं, वो जिस भी कारणवश हुआ है आपका। तो आपको उसकी स्क्रीनिंग का मतलब है कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं उसमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग से निकल गए, बिकॉज योर यूट्रस हैज बीन रिमूव्ड सर्जिकली। अब मान लीजिए कि नेचुरल मेनोपॉज आपको आया है, सो द यूट्रस इज देयर यानी कि बच्चेदानी, और उसका सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, दोनों अभी आपकी बॉडी के अंदर है, दोनों में कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसकी स्क्रीनिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि क्या ट्रांजिशन आता है पेशेंट के अंदर मेनोपॉज के बाद। तो होता क्या है कि मेनोपॉज आता क्यों है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है। तो इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो ओवरीज हैं यानी कि जो बच्चे अंडेदानी है, उसने हार्मोन्स प्रोड्यूस करना धीरे 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 करके कम कर दिया है, क्योंकि अब आपकी बॉडी को इतने हार्मोन्स की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्चुअली मेन रीजन होता है फॉर ओवरीज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड यूट्रस टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अब क्योंकि वो काम खत्म हो चुका है, इसलिए ओवरीज ने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने बंद कर दिए हैं, और क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस करने बंद कर दिए हैं, अब आपका जो नॉर्मल साइक्लिकल शेडिंग होती है कि साइक्लिकली पहले एंडोमेट्रियम बढ़ती है, फिर वो शेड आउट हो जाती है एज ब्लड, वो अब खत्म हो गई है। इससे और दूसरी चीजों को भी नुकसान होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने हार्ट के लिए और लिपिड प्रोफाइल के लिए एक अच्छा हार्मोन है। तो जब ईस्ट्रोजन धीरे धीरे करके कम हो गया तो ऑब्वियसली आपका जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, इन पेशेंट्स को थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए, और बढ़ा देनी चाहिए इन द सेंस जितना मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लिपिड प्रोफाइल को भी बहुत अच्छा मतलब इन द नॉर्मल रेंज रखने की पूरी क्षमता रहती है एक्सरसाइज के अंदर। और कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल, जो एक्सरसाइज के माध्यम से बढ़ने की स्टडीज भी आई हैं सामने। तो एक तो ये तो, और राइट काइंड ऑफ फूड डाइट आपको उस तरह से रखनी है कि आपके थोड़ा सा जो रफेज, रॉ और मिनरल्स एंड विटामिन वाली डाइट है वो बढ़ जाए, और जो फैट वाली डाइट है, कार्ब्स वाली डाइट है, वो थोड़ा कम हो जाए। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आपको उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग वो जाके जरूर देखें। इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट। उसके बाद जो रिस्क आती है वो आती है कॉग्निटिव डिसफंक्शन की और वेजोमोटर सिम्टम्स की ना। वेजोमोटर सिम्टम्स में ये सारी चीजें आती हैं जब पेशेंट को सडनली एकदम गर्मी लगने लगेगी,
दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन विड्रॉल, यानी ईस्ट्रोजन खत्म हो गया बॉडी से, स्किन ड्राई होने लगती है, सडन हॉट फ्लशेस आते हैं, वजाइनल इचिंग बढ़ जाती है, बार बार यूटीआई, दीज आर ऑल वेजोमोटर सिम्टम्स। एक्चुअली होता क्या था कि ईस्ट्रोजन इज वेरी गुड फॉर द सर्कुलेशन, वैस्कुलर सर्कुलेशन इन द बॉडी, और उसकी विथहोल्ड हो जाने से, खत्म हो जाने से बॉडी की ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोगों से आके मिलेंगे, परामर्श करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इस वीडियो के अंदर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अपने ब्रांड्स होते हैं, इन सारी सिम्टम्स के अलग अलग तरीके होते हैं उसको हैंडल करने के, वो मैं आपको अलग से ओपीडी में समझाऊंगी। उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी बोन्स जो होती है वो थोड़ी सी ब्रिटल होने लगती हैं, बार बार टूटने का डर रहता है, बाथरूम में स्लिप होकर बहुत लोगों को फ्रैक्चर्स हुए हैं। तो ये सब चीजों को आप लोग, अगेन इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा धूप में ज्यादा बैठिए, थोड़ी सी वर्जिश कीजिए, यानी कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, इससे बोन्स के अंदर स्ट्रेंथ आती है। और ये सब घरेलू चीजें जो आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें आप डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा ऑब्वियसली आपको आने की जरूरत पड़ेगी। क्रोनिक पेन रहता है, हड्डी के अंदर बिल्कुल दम नहीं है, नी के अंदर इतना शूटिंग पेन होता है कि आपसे चलते नहीं बनता, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके अंदर आपको डॉक्टर से मिलके बात करने का बनती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो हार्मोन के विड्रॉल से आपको आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग स्क्रीनिंग। इस एज में 45 इयर्स के बाद आप लोगों को कुछ स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, यानी कि कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा आपको। तो फीमेल्स में 4 तरह के कैंसर्स होते हैं, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इन सब की स्क्रीनिंग अवेलेबल है। इसके बारे में इस वाली वीडियो में मैं और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए हम लोगों का एक मेनोपॉजल क्लिनिक चलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में चलता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो घर के अंदर ऐसी लेडीज हैं जो 50 के प्लस है स्पेशली, उनको जाकर इन क्लिनिक्स को अटेंड करना चाहिए, और ईयरली यानी कि सालाना अपना एक चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसमें जाकर वो डॉक्टर से मिलेंगी, भले उनको प्रॉब्लम है या नहीं है। इस चीज के लिए कि इतनी अवेलेबल मेथड्स हैं इन द मार्केट टू फाइंड आउट कि कहीं मुझे कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा, तो वो मेथड्स का आप फायदा उठाइए, बनिस्बत ये कि घर में बैठ के आप लोग इग्नोरेंट लोगों की जैसे लाइफ बिता रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं, जब कैंसर हो जाता है तब पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, जबकि इतने सारे अवेलेबल मेथड्स हैं जिनसे वही कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। ना सिर्फ पकड़ा जा सकता है, उसका बहुत ही हल्का फुल्का इलाज पॉसिबल है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेनोपॉज यानी कि महीना खुद से खत्म होना, एंड स्पेशली मोर इंपॉर्टेंट सर्जिकल मेनोपॉज, जिसके अंदर आपकी स्पेशली ओवरीज भी साथ में निकाल दी है। नाउ रिमेंबर, सिर्फ यूट्रस निकाला है, इट इज नॉट दैट डेंजरस, लेकिन अगर साथ में ओवरीज भी निकली है, दैट टू एट अ यंगर एज, ऐसे पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स और ज्यादा एग्जैजरेट हो सकते हैं। दे आर एट मोर रिस्क देन द नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन जिनको खुद से मेनोपॉज आया है। तो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली आकर अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि हमको आगे क्या क्या चीज का ख्याल रखना है, कैसी कैसी स्क्रीनिंग करानी है, और अगर उनको कोई सिम्टम आ रहा है तो उसको डिस्कशन एकदम करना चाहिए। तो आज आप लोगों को मेनोपॉज के बारे में पता चला है। आई होप कि आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बड़ी होगी इस बारे में। अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं, always and always reach out to me. Thank you so much.